भी जा सकता है। और ये जरूरी नहीं कि आज से हमारी देश की बेटियां लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, वो हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती हैं। और हमारे सैनिक जो इतने प्रशिक्षित सैनिक हैं, और अगर उनको बलिदान देना पड़ता है हमारे राष्ट्र के लिए, तो वो बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी पे मैं उनके लिए दो लाइन कहना चाहती हूँ। धधक धधक कर धधकेगा अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्प हो जाएगा, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, साहित्य और विज्ञान के उसमें, चिकित्सा के उसमें एकदम आगे हो जाएगा, उस दिन हमारा देश विश्व गुरु का खिताब अपने आप अपने नाम कर लेगा। मान्यवर, हम वही युवा हैं जो हमारी आपकी बात और बात को योजनाओं को विचारों में क्रियान्वित करने का दम रखते हैं। और श्रीमान, हम सब वही युवा हैं, और युवा के अंदर एक खासियत होती है, वो आपदा को अवसर में परिवर्तित करना जानता है। ये युवा की खासियत होती है। और यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सब युवा हैं। चेहरे पे देखो कैसी चमक है 15 अगस्त के लिए। आज तो मैंने देखा स्कूलों में जो बच्चे रैलियां करते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बोलते हैं भारत माता की। अरे आप लोग भी बोलो, भारत माता की इंकलाब। बच्चों, उत्साह तो बच्चों की तरह ही रहना चाहिए। उत्साह जो रहता है और जिज्ञासा, आप जितने भी बड़े हो जाओ, हमेशा बच्चों की तरह रहने चाहिए। वो लोग इतने छोटे छोटे थे, अब छोटा सा झंडा लेकर उसका नारा भारत जय हिंद जय भारत का नारा देते हुए वो लोग चले जा रहे थे। और हमारे देश का युवा तो आप समझ ही रहे हैं, पेरिस ओलंपिक हुआ, पता है ना, पेरिस ओलंपिक हुआ फ्रांस में हुआ ना। तो एक सबसे जाने माने खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में ना, इस बार रजत पदक जीता उन्होंने। वो भी एक युवा की ताकत है। आप सोचिए, इस बार पेरिस ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी गए हुए हैं वो सब युवा हैं। एक सबसे कम एज की लड़की है, नाम जानते हैं उसका? पहलवानी की थी इस बार, अंतिम पंघाल, 19 वर्ष की थी, उसने भी रजत पदक जीता इस बार। और आज 21 वर्षों बाद हमारे भारत देश में मनु भाकर ने, हमारे देश की महिला है, सुनो युवा लड़कियों सुनो, हमारे देश की महिला है मनु भाकर, उन्होंने रजत पदक जीता इस बार, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता। और जीता वो भी तीरंदाजी में। तीरंदाजी में इसके पहले अभिनव बिंद्रा ने ही जीता था। आप जानते ही हो, वो पुरुष थे तो उनके लिए थोड़ा खेल ओल में आना एक हो जाता है कि हाँ वो आ सकते हैं, लेकिन महिलाओं को वहां तक जाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। और मैं तो ये जानती हूँ, यहाँ उपस्थित जितनी भी लड़कियां हैं, महिलाएं, वो कोई ना कोई संघर्ष अपने जीवन में झेल ही रही हैं, या अपने लक्ष्य को पाने के लिए, या जो भी हो उनके मार्ग में या उनके लक्ष्य में जो भी हो। और इस बार तो गगनयान मिशन भी चला, आप लोग जानते होंगे ना गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में पहले 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से अब सिर्फ 2 लोग मतलब जा रहे हैं। एक जिनका मैंने नाम लिया शुभांशु शुक्ला, उनके साथ एक ट्रेनर है। जैसे शुभांशु शुक्ला मान लीजिए, वैसे तो 99% है कि जाएंगे ही, उनके स्थान पे ट्रायल करने वाला एक व्यक्ति रखा जाता है। और इस बार सबसे अच्छी बात है कि इसरो और नासा, मतलब नासा ने कहा है कि इस बार इसरो की सहायता से गगनयान मिशन भेजा जाए। देखिए, आप सोचिए, हर देश में गगनयान मिशन को, चंद्रयान मिशन को मतलब नया नाम दिया जाता है। जैसे आप अमेरिका में कोई दूसरा नाम दिया गया है और चाइना में कोई दूसरा नाम दिया गया है, लेकिन भारत में गगनयान नाम दिया गया है। इस बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर
भारत पहुंचा। तो जिस पॉइंट पे हमारा विक्रमयान गया हुआ था उसको शिव शक्ति पॉइंट बोला गया। आप सोचिए, वैज्ञानिक अनुसंधान को भी संस्कृति से जोड़ा जा रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधान को संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी, आर्थिक, सामाजिक सबकी एक विशेषता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था सब कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको पता है सबसे ज्यादा नारियल कहाँ होता है? केरला में होता है। अच्छा ये बताइए चढ़ता कहाँ जाता है? चढ़ता तो उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की कनेक्टिविटी देखिए आप किस प्रकार से है, फिक्स रहेगा वो। और आप सोचिए, बात रही संस्कृति की, संस्कृति को संबंध जब इकोनॉमी से करते हैं तो जैसे मंदिर या मस्जिद कुछ भी हुआ ना, तो उनके पास में जो दुकानें वगैरह खुलती हैं वो भी तो हमारी इकोनॉमी में एक सहायता करती है। आजकल लाखों बेरोजगार हुआ है भारत देश में ना। इस बार सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी, तो उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट में 82% सिर्फ युवा ही बेरोजगार थे। तब जिस दिन वो परफेक्ट रहेगा ना, उस दिन भारत को परचम, मतलब पूरे वर्ल्ड में परचम लहराएगा, आप समझ लीजिए। इस बार तो खेल के जगत में ही पेरिस ओलंपिक में हुआ, और आप देख रहे हैं धीरे धीरे अनुसंधान के क्षेत्र में भी हो रहा है। और जैसे हुआ, आपको पता है इस बार नोबेल शांति पुरस्कार में एक बहुत बड़ी विशेषता थी। आप नरगिस मोहम्मदी का नाम जानते हैं? नरगिस मोहम्मदी जो ईरान में वो वाला आंदोलन चल रहा था ना, एक हिजाब वाला आंदोलन, तो हिजाब वाले आंदोलन में उन्होंने महिलाओं का साथ दिया था। आप सोचिए इस बार वो जेल में है इस समय, आपको पता होना चाहिए नरगिस मोहम्मदी जेल में है इस बार, लेकिन उनको इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये होती है महिलाओं की स्थिति। और महिलाएं, मेरी प्रार्थना है सबसे महिलाओं से कि वो अपने लक्ष्य को हमेशा अपने माइंड में रख के चले, या करना ही है सब कुछ, समझ लीजिए आपको। हाँ, समाज में आपके लिए कई रवायतें आएंगी, सामाजिक परंपराएं आएंगी, रूढ़िवादिता आएगी, लेकिन आपको डट के सामना करना है उनसे। और यहाँ एक हिमा दास या एक मनु भाकर नहीं बैठी हैं। यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं वो सब मनु भाकर जैसी, हिमा दास जैसी, अन्नू रानी जैसी बन सकती हैं, विनेश फोगाट जैसी बन सकती हैं, वो समझ लीजिए। इसलिए लड़कियां हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, और मेरा निवेदन है कि ऐसे ही लहराएं। धन्यवाद। बोलती रहो। सारे बच्चों से निवेदन करो, सारे लोग आ जाएं। आंचल को दे दो, बोलती रहो। यार भैया बेंच लावत है कुछ। आज तो 15 अगस्त है, बिना बुलाए ही पहुंच जाना चाहिए। अरे बिना बुलाए नहीं, लड्डू के उससे तो आ जाओ सब लोग, आना चाहिए ना सबको। पता है आपको 365 दिन में यार एक ही दिन तो 15 अगस्त आता है, उस दिन तो प्रेजेंट हो जाओ सब लोग। इसलिए सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी उपस्थिति दीजिए, और इस भव्य पंडाल को, इस भव्य संस्था को, इस चमकदार संस्था को, स्टार्स वाली संस्था को आप आकर के यहाँ उपस्थित होइए और आनंद लीजिए, ये मेरा निवेदन है। आप आएंगे तभी इसका कुछ मतलब अच्छा रहेगा। आप आएंगे 15 अगस्त पर, और बच्चों से ही, अच्छा एक बात है, युवाओं के उत्साह से ही सब कुछ होता है। आपको पता है जहाँ भी, जब भी किसी देश में आंदोलन हुआ या अपने हक के लिए आवाज उठाई गई, आंदोलन हुआ या अपने हक के लिए आवाज उठाई गई, वहाँ सबसे पहले कौन था ये बताइए? युवा था। युवा ही हमेशा अपने हक के लिए आवाज उठाता है।
वो चाहे आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो या पॉलिटिकल स्थिति हो, चाहे जो स्थिति हो। और हमारे देश के जितने भी नेता हैं वो युवा, जितने भी नेता थे, जिस समय वो युवा थे या कहीं विश्वविद्यालय में ही पढ़ रहे थे, उस समय उन्होंने नेतृत्व की भूमिका निभाई। और हमें युवा भारत की भूमिका निभानी चाहिए। इस समय भारत नंबर 1 है ना जनसंख्या के क्षेत्र में। 140 करोड़ जनसंख्या में आप समझ लीजिए 65% युवा है। और भारत में, अरे यार, जिस देश में 65% युवा हो, उस देश को किस चीज की कमी, क्या उत्साह, एकदम मतलब उत्साह डट के रहना चाहिए आप लोगों के अंदर। आप लोगों के ही जैसे युवा हमारे क्रांतिकारी थे, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी। अभी 9 अगस्त आता है ना, 9 अगस्त आप लोगों को पता है काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड हुआ था, उसमें चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सब की भूमिका थी। उन्होंने काकोरी कांड को एक ट्रेन लूटने वाली घटना कहा जाता है, जिसमें ट्रेन में सभी यात्री बैठे हुए थे और राजेंद्र लाहिड़ी ने या क्रांतिकारियों ने सुना कि एक अंग्रेज अफसर जो है वो दूसरे अंग्रेज अफसर से बात कर रहा है कि पैसे उसके आर्थिक लेन देन के बारे में बात कर रहा है कि इतना पैसा इस ट्रेन में होकर के जा रहा है, इतने गोले बारूद हैं, इतनी बंदूक है जा रही है। और ये बात गुप्तचरों के द्वारा क्रांतिकारियों ने सुन ली। क्रांतिकारियों ने सुना और थोड़ी देर बाद ही उन लोगों का मिशन चालू हो गया और उन्होंने ट्रेन को लूटा। हाँ, लेकिन दोनों में अंतर होता है। एक चीज हिंसा से की जाती है, हिंसा से की जाती है तो उसपे मतलब वो लगता है कि हाँ यार ये हिंसा से की गई है। हिंसा अंग्रेज करते थे, लेकिन जो चीजें अहिंसा से होती थी उसको भारतीय क्रांतिकारी करते थे। उन्होंने जितने भी उसमें यात्री बैठे हुए थे, यात्री जितने भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप लोग शांत रहिए, आप लोगों को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा डर गया होगा कि क्या हुआ, वो ट्रेन से बाहर कूद गया और बस यही घटना इसी से, और उसके बाद ट्रेन में हलचल मच गई। ट्रेन में हलचल मची, उसके बाद अंग्रेज अफसरों को पता चल गया। अंग्रेज अफसरों को पता चला तो जितने भी क्रांतिकारी युवा थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और जिसमें से चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। ये थी काकोरी कांड की घटना। अच्छा, ये संचालित युवाओं द्वारा ही की गई थी, समझ लीजिए। और भगत सिंह कहते भी थे कि जिस दिन हमारी मौत भी हो जाए, हमारी मौत भी जिस दिन हो जाएगी उस दिन यहाँ क्रांतिकारियों का सैलाब आ जाएगा। ठीक है, फिर